गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि तमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रणयं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए सत्य दरबार की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय, बोलिए शिव महापुराण की जय। भक्तों, भगवान की प्रिय कथा कल का प्रसंग जो था आप लोगों ने सुना। तुलसी जी की उत्पत्ति, धात्री, मालती और तुलसी किस प्रकार से ये तीनों देवियों की वनस्पतियां हैं। और इस प्रकार से विष्णु भगवान तो अपने वैकुंठ लोक को चले गए, माया का पर्दा हट गया। तो सनत कुमार जी बोले कि हे महामुनि, ये तो जलंधर की कथा है। अब आगे हमने सुना है कि शंखचूड़ नाम का भी एक राक्षस दैत्य था, जिसका वध भगवान भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल से किया था। ये कथा विस्तार से हमें सुनाई। तो इस प्रकार से वो कहने लगे, हे महामुनि, आप तो जानते ही हैं कि विधाता के पुत्र कौन हैं? मरीचि। और इस प्रकार से उनके पुत्र कौन हुए? महर्षि कश्यप। ये सारा संसार उन्हीं की संतान है। यहाँ तक सांप बिच्छू सब कुछ कहाँ से? इस सृष्टि का आरंभ हुआ कश्यप ऋषि से। कश्यप ऋषि कौन हुए? ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि मुनि, मरीचि जी के पुत्र कश्यप, ऋषि कश्यप, महर्षि कश्यप। तो कहने लगे, कथा में हम आगे बढ़े उससे पहले हम शिव जी के नाम को गाएंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। हरि हरि महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरि हरि महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, गौरा पार्वती संगे।
गौरा पार्वती संगे विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। कहने लगे ब्रह्मा जी के पुत्र जो कश्यप जी हैं, राजा दक्ष के जो पुत्रियां हैं उनमें से 13 पुत्रियों का विवाह राजा दक्ष ने कश्यप मुनि के साथ कर दिया था, क्योंकि ये बहुत ही विद्वान और बहुत ही जो है इस प्रकार से देखा कि सर्वगुण संपन्न है। 13 पुत्रियों का विवाह कश्यप मुनि के साथ जब कर दिया, उन्हीं 13 कन्याओं में से एक कन्या का नाम जो है दनु है। 13 पत्नियां हैं कश्यप मुनि की, उनमें से एक पत्नी का नाम दनु है। और दनु रूपवती है, गुणवती है, सुंदर है, सौभाग्यवती भी है। उन्हीं दनु के अनेकों पुत्र हुए। उनके पुत्रों में एक पुत्र का नाम था विप्रजित। वो बड़ा ही बलशाली और बड़ा ही पराक्रमी था। उसके भी दम्भ नाम का एक पुत्र हुआ, और दम्भ जो है अपने पिता की तरह वो भी बड़ा धार्मिक विचारों वाला था। दम्भ भगवान विष्णु का परम भक्त था, और इस प्रकार से इतना धार्मिक तो था, लेकिन उसके कोई संतान ही नहीं थी। तो संतान के लिए हर कोई परेशान होता है, घर में एक संतान हो जाए, कहाँ कहाँ लोग नहीं जाते हैं, किस स्थान पे नहीं जाते हैं। तो वो भी परेशान था कि मैं भगवान का परम भक्त हूँ, लेकिन मेरे घर में भी कोई संतान नहीं है। इसलिए वो दम्भ कहाँ चला गया? पुष्कर गया। पुष्कर में जाकर के दम्भ ने 1,00,000 वर्ष तक कठोर तपस्या किया, और इस प्रकार से उसकी तपस्या को देख करके ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ब्रह्मा जी आए तो उसकी तपस्या से सबसे पहले प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी आए, लेकिन ब्रह्मा जी उसको लेकर कहाँ गए? विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान के पास लेकर पहुंचे, आदर पूर्वक मेरे भगवान को प्रणाम किया और दम्भ के भीषण तप के बारे में बताया। तब सारी बात जानकर मेरे भगवान बोले, विष्णु जी हे देवताओं, मैं जानता हूं कि दम्भ जो है मेरा अनन्य भक्त है। वो अपने मन में पुत्र की प्राप्ति को लेकर के तपस्या कर रहा है, और लाखों वर्ष तक कठोर तपस्या किया, और मैं अवश्य ही दम्भ की इच्छा को पूरा करूंगा। आप निश्चिंत होकर अपने अपने स्थान को जाएं। भगवान श्री हरि के वचन को सुन करके ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, ये सभी भगवान को प्रणाम करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भगवान विष्णु जी अपने दम्भ की उनकी तपस्या का फल देने के लिए वहां पर पहुंचे जहां पर दम्भ जो है तपस्या कर रहा था। जैसे ही भगवान को अपने समक्ष देखा दम्भ ने, विष्णु जी आए हैं, उसी समय वो भगवान के नाम का कीर्तन गाने लगा। भगवान का आहार क्या है? भगवान का आहार है हवन, यज्ञ, पूजन और भजन कीर्तन। आप जितने ही भजन गाओगे उतने ही वो शक्ति स्थान जागृत होता है। जितना ही कीर्तन करोगे उतना ही वो स्थान और जागृत होता जाता है। वो जो शक्तियाँ विराजमान हैं वो साक्षात जो है सजीव हैं, उनमें प्राण है। इस प्रकार से वो भी जब भगवान को देखा तो प्रसन्न हो गया कि मेरे नारायण आए हैं। वो भी भगवान का कीर्तन गाने लगा। बोल विष्णु भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण
साष्टांग लेट गया। साष्टांग प्रणाम का अर्थ क्या होता है? साष्टांग प्रणाम का मतलब ये होता है कि हमारे जो अंग हैं, मस्तक से लेकर के हमारा जो पूरी शरीर है, ये सब भगवान को अर्पण है। मतलब कुछ भी नहीं रह गया भगवान को अर्पण करने के लिए। आपका किया गया एक एक कर्म, एक एक कार्य सब भगवान को अर्पण हो गया। ना तो अभिमान रहा, ना क्रोध रहा। जब सब भगवान को चढ़ा दिया आपने, तो अभिमान आएगा कहाँ से? क्योंकि भगवान तो वहीं से नियंत्रित कर लेते हैं। क्रोध तब आता है, अभिमान तब आता है जब किसी कार्य को करते हैं और उस कार्य को हम मानने लगते हैं कि मैंने किया। भगवान को मानते ही नहीं कि भगवान के द्वारा किया गया है। इस प्रकार से वो भगवान के श्री चरणों में लेकर भगवान की स्तुति करने लगा। तब मेरे भगवान बोले कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ और इस प्रकार से मैं तुम्हें पुत्र जरूर दूंगा। और इस प्रकार से यदि वो कहने लगा प्रभु पुत्र तो चाहिए, लेकिन एक बात ध्यान से सुनो प्रभु, मैं आपके जैसा पुत्र चाहता हूँ कि आपके जैसा बलशाली हो। और इस प्रकार से मैं आपकी ही तरह पुत्र चाहता हूँ। भगवान विष्णु के वचन सुन करके एकदम हाथ जोड़ करके बोला कि प्रभु अगर देना तो अपने ही जैसा पुत्र देना। तो भगवान तथास्तु कह करके वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बोल विष्णु भगवान की जय। वो लौट आया अपने घर को। उसके पश्चात जब लौट आया तो उसकी पत्नी कुछ समय के बाद गर्भवती हुई और कुछ दिनों के बाद में उसके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र का नामकरण किया गया और उस पुत्र का नाम क्या रखा गया? शंखचूड़। यही तो कथा हम बताने जा रहे थे। शंखचूड़ पैदा हो गया। शंखचूड़ भगवान के वरदान के स्वरूप उसे प्राप्त हुआ है। और जब शंखचूड़ थोड़ा बड़ा हुआ तो गुरु की आज्ञा से वो भी जो है बड़ा तप वाला निकला। जैसे ही गुरु की आज्ञा मिली वो थोड़ा ही समझदार हुआ, वो भी पुष्कर तीर्थ तपस्या करने चला गया। ऐसा नहीं कि देवता ही भगवान की तपस्या करते थे, दानव भी भगवान की तपस्या करते थे, वो भी भगवान की पूजा करने जाते थे। इस प्रकार से वो जब पुष्कर तीर्थ में गया तो मन को एकाग्र करके तप करने लगा और उसने वहां पर भक्ति भाव से जब आराधना किया तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। एक दिन जब शंखचूड़ प्रतिदिन की भांति तपस्या में मग्न था तो ब्रह्मा जी उसके समक्ष आए और अपने आराध्य को अपने सामने पाकर वो खड़ा होकर के ब्रह्मा जी की आराधना करने लगा। उसकी प्रसन्नता की कोई सीमा ना रही। ब्रह्मा जी के चरणों में लेट गया। जब ब्रह्मा जी के चरणों में लेट गया, ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगा तो ब्रह्मा जी ने कहा उठो पुत्र, क्या वरदान मांगना चाहते हो? किस लिए तपस्या किया था आपने? तो वो कहता है ब्रह्मदेव, अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं वरदान तो कहते हैं यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके। ब्रह्मा जी ने कहा मैं अवश्य ही तुम्हें ऐसा वरदान दूंगा। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण भगवान का अक्षय कवच उसको प्रदान कर दिया। और इस प्रकार से जब उसे अक्षय कवच मिल गया और ये भी कहने लगे कि तुम अब यहाँ से बद्रिकाश्रम जाओ। बद्रिकाश्रम में सकामा तुलसी तपस्या कर रही हैं और जाकर के उनसे तुम्हें विवाह करना है। और इस प्रकार से जो है ब्रह्मा जी की आज्ञा पा करके शंखचूड़ वो जो है वहां पर पहुंचा जहां पर बद्रिकाश्रम में सकामा तुलसी जी तपस्या कर रही थी। और शंखचूड़ को अपने सामने खड़ा देख करके तुलसी जी बोली, सकामा जो तुलसी जी हैं, कि आप यहाँ पर निर्जन वन में मैं अकेली तपस्या करूं, किस लिए आए? आप कौन हैं और किस लिए आपका आगमन हुआ है? कृपा करके आप यहाँ से चले जाएं। आप शायद नहीं जानते कि स्त्री जाति मोहिनी होती हैं। तुलसी के वचन सुन करके शंखचूड़ बोला कि हे देवी,
आपके वचन सत्य हैं, परंतु मैं अपने आराध्य ब्रह्मा जी की आज्ञा से यहाँ पर आया हूँ। मैं तनु का वंशज, दानव दंभ का पुत्र शंखचूड़ हूँ। पूर्व में राधिका देवी के द्वारा जो मुझे श्राप दिया गया था, मैं कृष्ण भगवान का सखा था, भोग था, लेकिन वहाँ राधिका जी ने मुझे श्राप दे दिया, इसीलिए मुझे दानव कुल में पैदा होना पड़ा। और कहते हैं कि ये सब कह करके शंखचूड़ जब चुप हो गया तो तुलसी जी बोली, देखिए क्या कहती हैं, साध्वी नारी की पहचान क्या है। तुलसी जी बोली कि ये सत्य है कि संसार में वही पुरुष श्रेष्ठ है जो स्त्री से पराजित कहते हैं कि हो जाते हैं, परंतु आज मैं तुम्हारी अस्पष्टवादिता से अत्यंत प्रभावित हुई हूँ। जब इस प्रकार शंखचूड़ और ये तुलसी देवी दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे, उसी समय वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोली विष्णु भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने क्या किया, शंखचूड़ और तुलसी का गंधर्व रीति से विवाह करवा दिया। इस प्रकार से ब्रह्मा जी को विवाह करवा करके चले गए। अब शंखचूड़ और तुलसी ये दोनों विहार करने लगे, घूमने लगे, अनेकों सुंदर स्थानों पर अनेकों वर्षों तक विहार करते रहे। इस प्रकार से व्यास जी बोले, हे ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार जी, जब संसार के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की आज्ञा से शंखचूड़ ने गंधर्व रीति से तुलसी से विवाह कर लिया, तब फिर क्या हुआ, उन दोनों ने क्या किया, इस प्रकार कहने लगे, हे महामुनि, शंखचूड़ और तुलसी ने जब विवाह कर लिया तो इस प्रकार से वापस अपने घर आए। जब दानवों को इस बात का पता लगा कि शंखचूड़ ने विवाह कर लिया है, और इस प्रकार से दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी आए, वो जो सबसे बलवान राक्षस दैत्य होते थे उसी को राजा बना देते थे। तो इस प्रकार से दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी आए और शंखचूड़ को क्या किया कि सारे दानवों का राजा बना दिया। और जब राजा बना दिया तो उन्होंने ये भी कहा, हे दैत्यराज शंखचूड़, आज से तुम्हारा ये धर्म है अपनी प्रजा की रक्षा करना और अपने साम्राज्य का विस्तार करो, जहां तक आप अपना शासन कर पाओ करो। और इस प्रकार से इसे देखकर कहते हैं कि जब ऐसा बताया तो कहते हैं कि देवताओं सबसे पहले कहाँ चढ़ाई करते थे दैत्य लोग, देवताओं के ऊपर। दुष्ट जो है सज्जन को ही परेशान करता है, दुष्ट को परेशान कभी नहीं करेगा, लेकिन जो सज्जन वन में जो सबसे सीधा पेड़ होता है वो पहले काटा जाता है, जो थोड़ा टेढ़ा होता है उस पर आरा नहीं चलाते हैं कि कोई काम की नहीं है, लेकिन बेचारा जो सीधा रहेगा उसी को सारे लोग बोल के चले जाएंगे, गिरा देंगे। तो इसलिए सज्जनता जो है बड़ी जल्दी जो है परेशान होती है, लेकिन सत्य जो है परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं होगा, वो सदा विजयी रहेगा। तो इस प्रकार से इसने सारे दैत्यों को लेकर के जो है स्वर्ग पर चढ़ाई कर दिया और वहां पर चढ़ाई करके सारे देवताओं को मार के निकाल दिया। उसके उपरांत जो है वहां पर राज सिंहासन पर जो है स्वयं बैठ गया। जो कुबेर का खजाना है, चंद्रमा है, जो सब ग्रह हैं, सबको अपने अधिकार में कर लिया। और इस प्रकार से देवता मारे मारे फिरने लगे। देवताओं पर हमेशा आफत आ जाती थी। जैसे कोई राक्षस बलवान होता तो देवताओं पर ही पहले आक्रमण होता। सारे देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के शरण में पहुंचे। हे पितामह, हे ब्रह्मा जी, रक्षा करो, त्राहि माम, हमारी रक्षा करो, मुझे बचाओ। तो ब्रह्मा जी क्या करते, सबको इकट्ठा करके लेकर के विष्णु भगवान के पास पहुंच जाते। विष्णु भगवान के पास जब पहुंचे, श्री हरि के पास चल दिए। और कैसे जा रहे हैं कि भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
देवता मिलकर के भगवान विष्णु जी के पास पहुंच गए और भगवान विष्णु जी ने कहा, हे देवताओं, आप लोग चिंता न करें, आप इस प्रकार दुखी ना हो। मैं शंखचूड़ के बारे में सब कुछ जानता हूँ। वो शंखचूड़ मेरा पहले अनन्य भक्त था। इस बारे में हमें देवादिदेव महादेव भगवान शिव जी से बात करना पड़ेगा, उनसे विचार करना पड़ेगा, क्योंकि वे ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। जब कोई समस्या का समाधान कहीं से ना मिले तब भगवान भोलेनाथ मेरे करते हैं। तो विष्णु भगवान ने कहा, इस विषय पर उनसे बात करना पड़ेगा। इस प्रकार से सारे देवताओं को लेकर के मेरे भगवान विष्णु जी, ब्रह्मा जी सब भगवान भोलेनाथ के पास आ रहे हैं और भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर आसन जमाए बैठे हैं। और भगवान भोलेनाथ के सामने जब पहुंचे तो सारे देवताओं ने भगवान को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। देवता बोले, हे करुणा निधान, हे भक्त वत्सल भगवान शिव, आप तो सर्वेश्वर हैं, आप परम ज्ञानी हैं। इस प्रकार से आप तो सब कुछ जानने वाले हैं प्रभु, आप तो कैलाश के निवासी हैं, हमारी रक्षा करें। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओ कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, ओ कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो, ओ कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायजा, बड़ा है तेरा दायजा, बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो, ओ कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। बखान क्या करूँ मैं तेरी राखों के ढेर का, बखान क्या करूँ मैं तेरी राखों के ढेर का। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। है गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। ओ कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। क्या क्या नहीं दिया है प्रभु क्या प्रमाण दे, क्या क्या नहीं दिया है हम क्या प्रमाण दे। बस गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से, जहर पिया जीवन दिया, जहर पिया जीवन दिया। कितना उदार तू, कितना उदार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। ओ कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अनु, तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अनु। लेते हैं श्वास तेरी दया से कनु कनु। कहे दास एक बार मुझको निहार तो, कहे दास एक बार मुझको निहार तो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। बोले शंकर भगवान की जय। सारे देवता भगवान से कहते, ओ कैलाश के निवासी, हम सभी आपके शरण में आए हैं, आप
आप ही तारनहार हैं, तारने वाले हैं। भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न हो गए। जब उनका वंदन और स्तुति वजन होता, बहुत ही भोले हैं, एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। वो नहीं मानते कि मेरे लिए ला करके आप कहीं से मेवा बर्फी चढ़ाओ। वो तो कहते हैं कि अगर एक लोटा जल भी चढ़ा दो तो भी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ तो ऐसे प्रसन्न होने वाले हैं। एक भगत जो बेचारा चोर था, मंदिर में पड़ा था रात को, और जब सारा भोग चढ़ाया गया तो रात के अंधेरे में उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। उसने अपने कमीज कुर्ते को निकाल करके जलाया और प्रसाद लेकर भागने लगा। लेकिन भगवान भोलेनाथ उसको भी अपने धाम लेकर गए। क्यों? भगवान ने कहा इसने मेरे मंदिर में दीपक किया था अपने कमीज से, कुर्ते से। तो ऐसी भक्ति है भगवान की करने वाली कि भगवान बड़े ही भोले हैं। तो भगवान ने कहा, हे देवताओं, तुम चिंता न करो, मैं जरूर तुम्हारी रक्षा करूंगा। इस प्रकार से उसी समय मेरे भगवान भोलेनाथ ने अपने दूत शंखचूड़ दानवराज दंभ के पुत्र शंखचूड़ के बलपूर्वक इस प्रकार से अपने पुष्पदंत नामक दूत को बुलाया और कहा, जाओ शंखचूड़ को समझा दो कि उन देवताओं का राज्य उनको वापस दे दें, और नहीं तो मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ का वो दूत पहुंचा और जाकर के शंखचूड़ को खूब समझाया, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया और वो कहने लगा कि ऐसा कभी नहीं होगा, और भगवान भोलेनाथ को अगर उनका राज्य दिलाना है तो मेरे साथ युद्ध करें। इस प्रकार से उस दूत ने आकर के बताया कि वो बिना युद्ध किए राज्य देने वाला नहीं है। इधर भगवान भोलेनाथ अपनी सेना तैयार कर रहे हैं। गणेश जी को बुलाया, कार्तिकेय जी को बुलाया, नंदी जी को, सबसे कहा अब लड़ाई की तैयारी करो। उधर वो भी अपनी सेना तैयार कर रहा है। तो ये शंखचूड़ वध का प्रसंग आज तो पूर्ण नहीं होगा, कल की कथा में हम सभी सुनेंगे, और आज भगवान भोलेनाथ की कथा यहीं पर विराम होगी। आपको ध्यान है, पुरुषोत्तम मास भूल नहीं जाना, पुरुषोत्तम मास को, क्योंकि उसको भूलना तो समझ लो फिर गड़बड़ हो गया। तो क्या हम सभी कथा सुन रहे थे? आपको याद होगा कथा कहाँ पर थी? वो ब्राह्मण देवता का जो पुत्र था वो जल में डूब करके उसका प्राणांत हो गया था। ब्राह्मण देवता को पता चला। ब्राह्मण देवता उसको लेकर के वनों में बैठे हैं, रो रहे हैं। रोते रोते कई वर्ष बीत गए। तो एक बार इतनी जोर की बरसात आई, बिजली कड़की, लगातार बरसात चलती रही, सब जगह जल ही जल हो गया और ब्राह्मण देवता सूख गए एकदम से। उनकी पत्नी भी साथ में। 3 साल के बाद वो लिए बैठे ही रहे कि भगवान को आना ही होगा। और इस प्रकार से इसी के बीच में पुरुषोत्तम मास आया। बिना कुछ खाए पिए वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी लगातार बैठे रहे। तो उनकी ऐसी भक्ति देख करके मेरे भगवान श्रीमन नारायण प्रसन्न हो गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। मेरे विष्णु भगवान की कृपा से भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हो गया हूँ। और ये बालक आयु तो इसकी 12 साल ही थी, लेकिन तुमने पुरुषोत्तम मास में बिना कुछ खाए पिए मेरी भक्ति भावना करते रहे, इसलिए तुम्हें पुत्र मैं पुनः वापस देता हूँ। उस बालक को भगवान ने जीवित कर दिया है। और जीवित जब हो गया तो इस प्रकार से वो ब्राह्मण देवता कहने लगे कि प्रभु, इसे जीवित किया है लेकिन ये बालक रहना भी चाहिए। तो मेरे भगवान ने कहा, ये 12 वर्ष का नहीं, अब ये 12,000 वर्ष तक जीवित रहेगा, क्योंकि तुमने पुरुषोत्तम मास के धर्म को निभाया है। तो कहने लगे, प्रभु आपने किस पुण्य के कारण इसको जगाया है, ये भी तो बताओगे। तो मेरे भगवान ने कहा, ये बताऊंगा, लेकिन आज नहीं बताऊंगा, ये तो कल की कथा में बताऊंगा, क्योंकि नहीं नींद आएगी तभी तो मन में जिज्ञासा रहेगी क्या बताया भगवान ने।
न कुछ जिज्ञासा होनी चाहिए कथा के प्रति कि सुनना है कि क्या बताया भगवान। अब युद्ध में भी जिज्ञासा, युद्ध भी वहीं पर रुका है कि देखो कैसे लड़ाई होती है भगवान की, तो कथा में तभी तो आनंद आता है। तो इस प्रकार से हम सभी कल के प्रसंग में सुनेंगे और आज भगवान के नाम को गाते हुए आरती की ओर चलेंगे। बोले शंकर भगवान की जय। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे गौरा पार्वती संगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम जय शिवाय ओंकारा स्वामी हरे शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ। महादेव हरे गंगे धारा। ओम हरे हरे महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे। ओ शिव पंचानन राजे। हंसासन करुणासन हंसासन करुणासन विषवाहन सारे। ओम हरे हरे महादेव दूर चारि चतुरं दशभुज के सोहे। ओ शिव दशभुज के सोहे। तीनों रूप निगरता सकल रूप निगरता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे हरे महादेव अजमाला वनमाला रुद्रमाला धारी। हो शिव रुद्रमाला धारी। चंदन मृगमद चंदा केसर तिलक सुगंधा भोले शुभकारी। ओम हरे हरे महादेव श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे। ओ शिव अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हरे हरे महादेव करते मंडल चक्र त्रिशूल धरता। ओ शिव चक्र त्रिशूल धरता। जग